दुनिया की नजरों से दूर अफगानिस्तान में कुछ ऐसा हुआ जिसे आज पूरे देश को जानना चाहिए। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चुपचाप कुछ ऐसा किया जिससे तालिबान घुटनों पर आ गया। है कि पाकिस्तान ने हमारे जिन इलाकों पे कब्जा किया हुआ है उन इलाकों से पाकिस्तान निकले और यूनाइटेड नेशन की करारदादों की रोशनी में हम इंडिया का हिस्सा हैं, हम इंडियन सिटीजन, बाय डिफॉल्ट हम इंडियन सिटीजन। तो जब तक अनसर्टिनिटी रहेगी मुल्क में, अदम इस्तेकाम रहेगा, तो माशी अदम इस्तेकाम रहेगा, तो फिर ये होगा कि रोज आज भी शहादतों की खबर आई है। ये जो शहादतें हो रही हैं मुसलसल आपके रोज यहाँ पे मेजर, कर्नल, ऑफिसर्स, मतलब सिपाही, हर रैंक के, ये दहशतगर्दों ने निशाना बनाया, दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। अब इशू ये है कि ये सिक्योरिटी के इश्यूज पैदा हो गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, यहां पर बैठना है सबने। अफगानिस्तान में भारत की जबरदस्त कूटनीति ने पाकिस्तान और चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जिस पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार लाने में मदद की थी, आज उसी तालिबान ने पाकिस्तान को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज पाकिस्तान के मंसूबे पे एक बार फिर से पानी फिर गया है और दोस्तों हमारे जो एनएसए हैं अजीत डोभाल जी, उन्होंने एक ऐसा चाल चला है जिसे पाकिस्तान जो है वो पस्त हो चुका है। दोस्तों दरअसल बात ये है कि अफ़गानिस्तान में जिस प्रकार से जो सिख हैं, जो हिंदू हैं, वो तालिबान के आने के बाद इंडिया चले आए थे। अब तालिबान ने ये साफ तरीके से कहा है कि हम जो है वो सिख जो हैं या फिर जो हिंदू है जो कि तालिबान के आने के बाद इंडिया चले आए थे, हम उनको एश्योरेंस देते हैं कि यहाँ पे वो सुरक्षित रहेंगे और वो आएँ। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये इंडियन पॉलिसी की, फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो अफ़गानिस्तान जैसा देश जो है वो अब भारत के नज़दीक आ रहा है और दोस्तों भारत जो बोल रहा है वो कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तान जो कि तालिबान के आने के बाद बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहा था और उसका ये कहना था कि अब भारत जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और जो कुछ यहाँ पर उसने इन्वेस्टमेंट की है वो भी सब खराब हो जाए। लेकिन जिस प्रकार से अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, अफ़गानिस्तान की जो लीडरशिप है, उसका अभी इंडिया के साथ रिलेशन बढ़ रहे हैं, उससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि अफ़गानिस्तान में एक बार फिर से वही सब जो असलो रसूख इंडिया की है वो फिर से आ जाए जो पहले हुआ करती थी। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या कहना है। दुनिया की नजरों से दूर अफगानिस्तान में कुछ ऐसा हुआ जिसे आज पूरे देश को जानना चाहिए। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चुपचाप कुछ ऐसा किया जिससे तालिबान घुटनों पर आ गया। पूरी दुनिया तब हैरान हो गई जब तालिबान ने यह बोल दिया कि वो सभी हिंदू और सिख वापस अफगानिस्तान लौट आए जिन्हें अत्याचारों के चलते भागना पड़ा था। तालिबान ने यहां तक आश्वासन दे दिया है कि वो हिंदू और सिख समुदाय के लोगों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेगा। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि तालिबान हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को वापस बुलाने की गुहार लगा रहा है? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल ने मिलकर एक ऐसी रणनीति बनाई जिसने अफगानिस्तान में पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में भारत के लिए 3 बड़ी चुनौतियां थी। पहली ये कि वहां रह रहे भारतीय सुरक्षित रहें। दूसरी चुनौती ये थी कि अफगानिस्तान में भारत ने बीते कई सालों में जो निवेश किया उस पर कोई भी आंच ना आए। और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ना हो पाए। लेकिन भारत ने इन तीनों ही चुनौतियों का हल निकाल लिया। तालिबान ने कहा कि भारतीय निवेश और भारत के लोगों पर अब कोई भी आंच नहीं आएगी और न ही भारत के खिलाफ उसकी जमीन का कोई भी इस्तेमाल कर पाएगा। अफगानिस्तान में भारत की जबरदस्त कूटनीति ने पाकिस्तान और चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया। हमने कोविड के दौरान नॉर्मल हालात में कभी इतनी जंगी तैयारियां नहीं देखी जितनी हमने कोविड के दौरान देखी, चाइना की तरफ से, इंडिया की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से। 2021 में कोई इस किस्म का एडवेंचर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हो? मेरा ख्याल है, देखिए, हमें 50-50 इसका चांस रखना चाहिए। मैं मुकम्मल तौर पे इसको रूल आउट नहीं करूंगा। वजह यह है कि हमारा जो हमें मुकाबला है वो हमारा एक नरेंद्र मोदी जैसे आदमी के साथ है और एक ऐसे सियासी निज़ाम के साथ है जो कि
एडवेंचरस है, एडवेंचरिज्म में बिलीव करता है, एक्सपेंशनिस्ट है, अपना फैलाव करना चाहता है और फिर एक अखंड भारत या जो बड़ा भारत था उसको लेके आगे चलना चाहता है। उसके निज़ाम में, उसकी सोच में आज़ाद जम्मू कश्मीर भी है, गिलगित बल्तिस्तान भी है, अक्साई चिन भी है। यानी अंदाज़ा लगाइए कि किस किस्म की सोच लेके चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जब तक वहाँ पे कोई थोड़ा ठहराव नहीं आता उनकी सियासत में, उनकी लीडरशिप में, उनके अंदरूनी मामलात में, जिसकी वजह से वो फिर बाहर की तरफ ज़्यादा ध्यान कोशिश करते हैं बटाने का, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना ऑन टॉप ऑफ द गेम रहना पड़ेगा, ऑन द बॉल रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हम सोल्यूशन भी नहीं समझ सकते ना। किसी भी चीज का सोल्यूशन ढूंढने के लिए सबसे पहले उसके जो प्रॉब्लम है उसके सिरे को पकड़ना पड़ता है कि प्रॉब्लम शुरू कैसे। तो प्रॉब्लम जो है वो शुरू उस वक्त हुई जब 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की फौज ने कबायली लश्करों को हायर करके 3 लाख रुपया उन्होंने महसूद कबाइल के लीडरों को पेमेंट का वादा किया और उनको उस पेमेंट के तौर पर एज अ मर्सनरी फोर्स पाकिस्तान आर्मी के साथ लाए, सफेद कपड़ों में खुद भी, और उन्होंने जम्मू कश्मीर की इंडिपेंडेंट स्टेट पर हमला किया। मसला तो वहां से शुरू। उसके बाद जो हमारे महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, उन्होंने माउंटबेटन को खत लिखा कि आप हमें बचाएं, हम पे इन्वेडर्स ने हमला, रेडर्स आ गए, हमला कर दिया पाकिस्तान। तो माउंटबेटन ने कहा कि हम आपके लिए फौज नहीं भेज सकते, इसलिए कि आप हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, आप एक सोवरेन स्टेट है और हमारे दरमियान कोई ऐसा मुआहदा डिफेंस का नहीं है कि हम वहां पे आपके लिए फौज भेजें। जिस पर हमारे जो महाराजा थे उन्होंने जम्मू कश्मीर की रियासत का इल्हाक किया इंडिया से, और जब वो इल्हाक हुआ तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान, ये जिसको आप लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, जम्मू लद्दाख और ये कश्मीर वादी जो है, ये सब शामिल था। उसके बाद मैं अब डिटेल में नहीं जाऊंगा उसमें कि कैसे यूनाइटेड नेशन में गए और कौन गया और क्या हुआ, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तानी इंडिया की फौज आ गई, फिर उन्होंने मार भगाया, इनको पुश दरिया के पीछे धकेल दिया। लेकिन सीज फायर हुई। सीज फायर जब हुई तो उस वक्त ये यूएन के रेजोल्यूशन है कि पाकिस्तान इज एन एग्रेसर। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सही है कि पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से बौखलाई हुई है इस खबर के आने बाद, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसके मंसूबे इतने ज़्यादा ख़राब थे और इसीलिए पाकिस्तान जो है ये नहीं चाहता था कि पाकिस्तान ये कभी भी नहीं चाहता था कि जो तालिबान हैं जो अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं वो उनके रिलेशन जो है वो इंडिया के साथ अच्छे हो। क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान की एक इमरान खान की मंत्री थी जिसने कहा था कि ये जो तालिबान अफ़गानिस्तान में आए हैं वो ही हमें कश्मीर आज़ाद करवा के दिलवाएंगे, और दोस्तों वो क्लिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। तो पाकिस्तान के मंसूबे जो है वो इस तरीके से ख़राब हैं क्योंकि पाकिस्तान को अब ये लगने लगा था कि जब तालिबान की गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान में आई थी कि अब वो जो है वो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को कंट्रोल करेंगे। लेकिन उस समय भी इंडिया ने कहा था कि पाकिस्तान जो आज खुशियाँ मना रहे, ढोल नगाड़े बजा रहे, वो आने वाले दिनों में इनके रोने का एक बहुत बड़ा जो जरिया है वो बन सकता है, क्योंकि जो तालिबान हैं वो किसी की हुक्म को नहीं मानते। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान जो कि ये चाहता था कि उनका जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करे, ऐसा नहीं हो सका, और इसीलिए जो अफ़गानिस्तान है उसको भी ये बात पता है कि अगर उसे पैसे चाहिए, क्योंकि जो स्थिति अफ़गानिस्तान में बनी हुई है, अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को पैसे चाहिए और वो पैसा जो है वो इस समय जो है वो भारत दे सकता है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ उनके रिलेशन अच्छे बने। दोस्तों इस खबर के आने के बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान में एक बात हलचल मच चुकी है। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर आपको वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।